गुड आफ्टरनून माय फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे कि और बताएंगे स्टॉक को हम 3-4% कैसे पकड़ सकते हैं इंट्राडे पर बेसिस के ऊपर। चलो हम शुरू करते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर चलते हैं और हम 20 सितंबर के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे हमने 20 सितंबर के ऊपर हमने बजाज फाइनेंस दिया था, बाई कर लीजिए 7628 पर, और हमने 7600 भी कहा था कि बाई कर लीजिए, और 2266 प्राइस था 7600 का। आप अगर आप देखोगे वहाँ पे 730 732 भी अच्छी रैली खासी देके गई जा रही है। और साथ ही साथ हम मारुति का भी चार्ट लगा के देखा है हमने कि मारुति को भी हमने कहा था 9380 में बाई कर ले। अगर हम नीचे आते हैं फिर हम बजाज फैंस देखते हैं। यहाँ पे 240 244 246 248 250 यहाँ पे तो रैली बढ़ती जा रही थी। फिर हमने देखा कि पहले 1 घंटे का, फिर डे चार्ट लगा के देखा 1 घंटे का। फिर बाद में हमने देखा कि 1-2 मिनट के वो चार्ट के ऊपर हमें लोअर लोज और हायर हाइज दिखाई दे रहे हैं। और जैसे ही वो लोअर लोज ब्रेक होके हुआ है तभी एक अच्छा खासा मोमेंट दिया गया था, इसलिए हमने कहा कि बाई कर लीजिए 7600। और यहाँ पे देख सकते हो 226 है, 2450 256 258 260 और यहाँ पे 268 ऑलमोस्ट आराम से 1% की पकड़ हमने कर ली थी ये स्टॉक के ऊपर आराम से। और जैसे ही 1%, 1.11 1.5% के ऊपर जाता है, हमने बुक करने के लिए कहा था 50% ऑफ क्वांटिटी, क्योंकि हम 15-20 दिन से पहले से ही हम निफ्टी के ऊपर शॉर्ट थे। अगर आप हमारे पुराने वीडियोस भी देख सकते हो, हमने कहा कि निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन बना लीजिए। और फिर हमने बाद में थोड़े स्टॉक्स भी डाले थे कोई पुट ऑप्शन बाई करने के लिए। वहाँ पे हमने टीवीएस दिया था, टाटा पावर दिया था, टाटा कंज्यूमर भी दिया था, और पुराने वीडियोस में जाके आप चेक कर सकते हो। वो 20 तारीख को टीवीएस मैंने भी ग्रुप में बताया था कि बाई कर लीजिए। एक्चुअली जब 35 रुपीज़ 25 रुपीज़ पे चल रहा था, मैंने बोला कि थोड़ा रुक जाइए, नीचे आएगा बाई कर लीजिए। जैसे ही 19-18 रुपीज़ में दिखाई देने लगा, मैंने बोला बाई कर लीजिए। और फिर हम 21 सितंबर को चलते हैं। हमने कहा कि सन फार्मा बाई कर लीजिए, 920 चल रहा है, और 915 का एसएल था, तो अनफॉर्चुनेटली एसएल हिट हो गया था। फिर हमने अपोलो टायर्स 292 में बाई करवाया था और उसका हाई 296 बनाया, ऑलमोस्ट 1.3%। और हमने कहा कि बुक कर लीजिए वहाँ पर आपका 50% ऑफ प्रॉफिट्स। और हमने रिलायंस भी बाई करवाया था, 2510 में बाई करवाया था, और अच्छी खासी वहाँ पे भी रैली देखने को मिल गई थी। 2500 CA51 में हम बाई करवाए थे। अगर आप देखते हो 52 53 54 57 में जाने के बाद हमने बोला कि सेफ ट्रेडर्स जो भी है 57 58 प्राइस में एग्जिट हो जाए, रिस्क ट्रेडर्स होल्ड कर लें। अगर और नीचे देखोगे वो 59 60 आराम से रैली देते गई थी, और उसने हाई बनाया था 62 पॉइंट को चेंज बनाया था। और फिर हमने कहा कि अगर रिस्क ट्रेडर, अगर तुमको और लॉन्ग पोजीशन जाना है, करंट मार्केट प्राइस 20 25 30 चल रहा है, उसको 25 20 में तुम एसएल लगा के तुम एग्जिट कर सकते हो। ऑप्शन भी चाहो तो तुम 62 के ऊपर भी एग्जिट कर सकते हो। फिर हमने नीचे देखा कि वो दिन थोड़ा मार्केट ऊपर नीचे था 21 सितंबर को, क्योंकि ऑलरेडी हम शॉर्ट में थे निफ्टी। तो जिसने रिलायंस नहीं पकड़ा, हमने एक्स्ट्रा ट्रेड दिया था अपोलो हॉस्पिटल में। अनफॉर्चुनेटली वो एसएल हिट हो चुका था। और यहाँ पे हम जो भी बाद में अपोलो हॉस्पिटल के बाद आप जो भी नीचे देख रहे हो, टाटा कंज्यूमर, टाटा पावर्स, वो रैली अच्छी खासी देते हुई दिखाई दे रही थी वहाँ पे। फिर हमने कहा कि 2500 पी बाई कर ले रिलायंस का। 2500 पी 36 प्राइस के ऊपर चल रहा था, और 25 17 25 20 पर हमने शॉर्ट कराया था और बोला कि 25 पर 25 27 पर अगर आएगा तो एग्जिट कर लें। और हमने नीचे चार्ट भी दिया था कि मैंने क्यों ट्रेड दिया था,
तो ऐसे भी यहाँ पे पता चलता है कि सब लोगों को पता चलता है ट्रेड किस किस पैरामीटर देख के दिया जाता है, क्योंकि आप सभी लोग कॉन्फिडेंस हो जाएं कि हाँ ट्रेड सही है। और फिर अगर हम नीचे आते हैं, रिलायंस ने ब्रेकआउट दिया, नीचे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था और ब्रेकआउट दिया, और फिर वहाँ से रैली स्टार्ट हुई 37, 38, 39, 40। फिर हम होल्ड करने के लिए भी कहा था। और यहाँ पे 22 सितंबर में आते हैं, हमने बजाज फिंस करंट मार्केट 7723 में बाई करवाया था, मगर वहाँ पे और 7700 में भी बाई करवाया था, 185 में। और वहाँ पे अगर देखते हैं 187, 188, 199, 190, 195, 196 और हाई बनाया था 200 रुपये का। हमने कहा थी सेफ ट्रेडर्स एग्जिट कर दीजिए। और फिर हमने नीचे भी जैसे ही हम रिलायंस पुट का ऑप्शन होल्ड कर रहे थे और वो ब्रेकआउट के बाद रिलायंस तो भागा है और बहुत ही नीचे जा रहा था रिलायंस भी। और नीचे आते हैं, जैसे हम देख सकते हैं, हमने ब्रिटानिया हमने बाई करने के लिए बोला था, ब्रिटानिया भी, मगर जो 3800 का ऑप्शन था वो उतना खासा नहीं चल पाया था, 85, 87 चला था। मगर कैश मार्केट ऑलमोस्ट हमको 30 से 50 आराम से 20-30 पॉइंट्स दे के चले गए थे। अगर और नीचे आते हैं, हमने ये निफ्टी का चार्ट डाला था कि भाई ये अब हेड एंड शोल्डर बना रहा है, डे की चार्ट में हेड एंड शोल्डर बना रहा है, और अगर वो टूटेगा तो निफ्टी भी बहुत भयंकर से टूटेगा। 23 की ट्रेड में आ जाते हैं। 23 सितंबर में HDFC बैंक को हमने 1466 पर शॉर्ट करवाया था। हमने IOLCP को 382 में बाई करवाया था पोजिशनली, और टारगेट हमने बहुत ही लंबा टारगेट दिया था हमने ऑलमोस्ट 600 प्लस। अगर आप चाहो तो आप भी ले सकते हो। यहाँ पे मेरा KPI टेक का देखते हैं, ये 30 मई का एक ट्रेड था मेरा, जब मार्केट 520-500 में चल रहा था, और मैंने बोला कि 750 प्लस दिखाई देगा। और सितंबर 23 को 30% तक रैली देखने को मिली थी हमने। अगर आप नीचे आते हो तो फिर हमने देख सकते हैं HDFC बैंक हमने 1466 पर 1467 पर शॉर्ट करवाया था, और यहाँ पे हम देख सकते हैं 1452, और नीचे हमने कहा 1452 आ गया है, 50% क्वांटिटीज बुक कर लीजिए, और ट्रेल जहाँ पे शॉर्ट करे हो वहाँ पर कर लीजिए। यहाँ पे JM फाइनेंशियल हमारी पोजिशनल ट्रेड थी यहाँ पे 12 सितंबर की 67.25, और यहाँ पे हम 12% की रिटर्न्स अच्छी खासी देखने को मिली थी। और यहाँ पे जो TVS मोटर हमने कहा था 19 रुपये में जो भी था बाय कर लीजिए। और 22 सितंबर को हम 28 यानी कि ऑलमोस्ट 100% रिटर्न्स देखने को मिला था। और हम नीचे आते हैं और देखते हैं यहाँ पे HDFC का लो बनाया था 1442। हमने कहा कि सभी जने बुक कर लीजिए उनका सभी का प्रॉफिट, मगर हमने रिलायंस को एग्जिट नहीं कराया था। उस दिन भी रिलायंस बहुत अच्छा खासा तगड़ा मूव दिखाई दे रहा था। वहाँ पे 36 से वो दिन 65, ये हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 23 सितंबर की। 65 रुपीज़ चल रहा था उसका प्राइस। और अब नीचे आते देखते हैं, हमने टाटा कंज्यूमर का भी हमने चार्ट डाला था कि हमने ट्रेड क्यों इनिशिएट करवाया था। फिर हम देखते हैं 23 सितंबर को हमने IDFC फर्स्ट बैंक का पुट भी लेने को कहा था पोजिशनल, तब 3.5 चल रहा था। हमने कहा 3 रुपीज़ और 2.5 में आ जाए तो बाई कर लीजिए। और 26 सितंबर को जब मार्केट ओपन होता है, रिलायंस का ऑप्शन 37 से 100 रुपीज़, फिर भी हमने कहा कि होल्ड कर लीजिए और रैली और देखने को मिलेगी। और सच बताएं, रैली बहुत ही हमें अच्छी खासी रैली देखने को मिली थी। और 26 सितंबर को हमने इंट्राडे में ONGC को शॉर्ट करवाया था 127 का, और टाटा मोटर्स को शॉर्ट करवाया था 408 पर, और SBI को 540 पर। अगर हम नीचे देखते हैं, और ये अच्छे खासे ONGC अराउंड 2% का डाउन का मोमेंट दिखाता हमको, टाटा मोटर्स का हमको 6% का, और SBI का हमें 2.5-3% का मूव दिखाई दिया था।
आप भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। ऐसा नहीं है कि इंट्राडे बहुत सट्टे का बाजार होता है। अगर आपको चार्ट के ऊपर ग्रिप है, आप आराम से और अच्छे से कमा सकते हो। अगर आपको चार्ट में ग्रिप पाना है और आपको सेफ ट्रेड्स लेना है, आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, घबराइए मत, फ्री टेलीग्राम ग्रुप है। आप टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए, सर्च बार में ग्रेटर एंड ग्रेटर डालें और हमारे प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। ये सब के लिए फ्री है। और हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करें। फॉर ऑल टाइम नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा दें और जितना चाहे उतने लोगों को शेयर करें, क्योंकि सभी जने बेनिफिट हो।